स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी फॉर यू पर। आज हम ग्रुप डी के लिए फिजिक्स का हम फर्स्ट पार्ट शुरू करने वाले हैं। आप इसे ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। भौतिक राशि अब पहले हम देखते हैं। भौतिक राशियों का वह गुण है जिसमें सिर्फ माप किया जा सकता है, जो संख्याओं के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। यह भौतिक राशियों का गुण है। जैसे संवेग, आवेग, बल, इन सब को हम मीटर से या अन्य यंत्रों द्वारा हम दूरी, गतिवेग ये सब ज्ञात कर सकते हैं। मात्रक वे भौतिक राशि जो व्यक्त करने के लिए व्यक्त कर सकते हैं उसे मात्रक कहते हैं। यह दो तरह का होता है, संख्यात्मक मात्रक और यूनिट मतलब डिजिट मात्रक। जैसे 2 kg, हम kg लिख रहे हैं, ये मात्रक है और 2 संख्या है। मात्रक की प्रतियां होती है 2। पहला होता है सदिश मात्रक और दूसरा अदिश। देखिए मापन की पद्धति SI यूनिट से पहले 3 प्रकार के थे। पहले CGS, FPS, MKS पद्धति। FPS फ्रांस की थी, MKS इंग्लैंड की और CGS अमेरिका या सारे यूरोप के लोग इसी को फॉलो करते थे। CGS का मतलब होता है सेकेंड, यानी समय का मात्रक। ग्राम यानी केजी, किलो और सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक हो गया सेंटीमीटर। इसे फ्रेंच मीट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। FPS यानी समय का सेकेंड, पाउंड द्रव्यमान का और फुट लंबाई का। MKS प्रणाली अब देखते हैं। MKS S से सेकेंड हो गया, K से किलोग्राम हो गया और M से मीटर यानी लंबाई। इसे मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक का विकास 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में सम्मेलन द्वारा किया गया और वहीं से SI यूनिट का प्रचार किया गया। अब जो वर्तमान समय में हम किसी भी स्थान पर 2 किलो का अगर हम वज़न करते हैं तो लंदन में हम बेचेंगे, वज़न कराएंगे तो वो 2 kg का ही होगा। अगर कम होगा तो हम जो कंपनी हमको सामान दिए उसके खिलाफ हम कहीं पर भी केस कर सकते हैं। यह नियम बनाया गया है। पहला द्विआधारी मात्रक और संपूरक मात्रक। यह 7 प्रकार की होती है और ये 2 प्रकार की होती है। पहले लंबाई को मीटर में व्यक्त करते हैं। इसका संकेत M और इसका मात्रक होता है बीमा में L। द्रव्यमान का इंग्लिश मीनिंग होता है मास यानी द्रव्यमान। इसको मात्रक है kg और संकेत जिसे हम इंग्लिश में लिखते हैं किलोग्राम, ये kg हो गया। और इसका यूनिट हो गया M यानी मास। समय का सेकेंड यानी टाइम और इसे S से लिखते हैं और इसे बीमा के रूप में लिखने के लिए T हम लिखते हैं। तापमान टेम्परेचर, इसे हम केल्विन के रूप में व्यक्त करते हैं और इसे K से हम लिखते हैं और इसका बीमा होगा K। जो धारा करंट 220 वोल्ट या इंडिया में धारा घरों में प्रवाहित की जाती है और जो तार होता है उसमें 11,000 वोल्टेज की धारा आती है और उसे छूते ही तुरंत हमारी मृत्यु हो सकती है, इसलिए ये कभी न छुएं। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, इसे CD से लिखा जाता है और इसे बीमा के रूप में C लिखा जाएगा। पदार्थों की मात्रा मोल,
पदार्थों की मात्रा मोल, जिसमें एवोगाद्रो संख्या होता है, एवोगाद्रो संख्या, जिसका मान होता है 6.022 गुणे 10⁻23 kg, ये सब होता है मोल। और दो मात्रक हम देखते हैं। संपूरक मात्रक, पहला समतल कोण रेडियन, इसे आर से लिखते हैं। और ठोस कोण सॉलिड होगा, इसे स्टेरेडियन, इसे एस टी से लिखेंगे, स्टेरेडियन हो गया। और हम लोग व्युत्पन्न मात्रक का देखेंगे, जो प्रथम मात्रक से ही बनाया जाता है। जैसे लंबाई, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, एम हो गया इससे का बीमा, लंबाई का मीटर, लेकिन बीमा में यूनिट होगा एल, इसे एल स्क्वायर हो गया। आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई को भी हम मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को मीटर में और ऊंचाई को भी मीटर में। और मीटर के लिए बीमा होता है एल, इसलिए एल क्यू हो जाएगा यह। अब देखते हैं बीमा जो बनाया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। चाल, चाल का मात्रक होता है दूरी बटा में समय। दूरी को हम मीटर में लिखते हैं और समय को सेकेंड में, तो हो गया मीटर प्रति सेकेंड। और इसका बीमा हो गया, मीटर को हम एल में लिखते हैं और सेकेंड को एस में, टी में, सेकेंड को टी में लिखते हैं, तो एल टी इनवर्स हो जाएगा। वेग वेलोसिटी को हम लिखते हैं विस्थापन, यानी विस्थापन को हम मीटर में ही मापते हैं, तो इसलिए इसको एम और समय को सेकेंड, तो हो गया इस मीटर प्रति सेकेंड। और इसका बीमा हो गया एम मीटर के लिए एल और सेकेंड के लिए टी, तो एल टी हो गया, या एल बाई टी या एल टी इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स का मतलब वो एल -1, ये होगा। त्वरण, वेग को भी हम मापते हैं मीटर में, क्योंकि दूरी को हम मीटर में मापते हैं, तो मीटर, और समय को सेकेंड में, तो ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इसका एल टी टू इन्वर्स हो गया। और बल, फोर्स, हम जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें हमारे द्वारा त्वरण भी उत्पन्न किया जाता है, इसलिए इसका मात्रक द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण, इसका मतलब हो गया द्रव्यमान के लिए केजी, त्वरण के लिए हो गया मीटर प्रति सेकेंड टू इनवर्स, तो हो गया इसका केजी के लिए एम मास मीटर प्रति सेकेंड टू इनवर्स। संवेग, द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान के लिए एम और वेग के लिए हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, तो एल टी इनवर्स, इसका हो जाएगा आवेग का बल गुणे समय, बल का होगा न्यूटन यानी केजी, किलोग्राम में हम बल लगाते हैं, और समय के लिए सेकेंड, तो एम एल टी 1 इनवर्स हो गया। दाब, बल हो गया, तो बल के लिए एम, क्षेत्रफल के लिए एम स्क्वायर होता है, और बल लगाएंगे तो त्वरण उत्पन्न होगा, तो मीटर प्रति सेकेंड, तो इसका हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। और बीमा में हो जाएगा एम एल टी इनवर्स। दाब के लिए, दाब का होता है बीमा बल
बटा में क्षेत्रफल, तो kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया और इसका बीमा हो गया m l इन्वर्स t 2 इन्वर्स हो जाएगा। पृष्ठ तनाव किसी जल के ऊपर किसी वस्तु को जो तैरने की क्षमता होती है उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। जैसे मच्छर, छोटे छोटे मच्छर के लार्वा जल के ऊपर तैरते रहते हैं, वो डूबते नहीं है पृष्ठ तनाव के कारण ही। जब वर्षा की बूंदें गिरती है तो गोल गोल होती हैं, पृष्ठ तनाव के कारण ही गोल हो जाती हैं। यह पृष्ठ तनाव की घटना है। पृष्ठ तनाव का फार्मूला होता है बॉल बटा में लंबाई, इसे kg प्रति सेकेंड कहते हैं। इसे m t 2 इन्वर्स भी लिखते हैं बीमा के रूप में। घनत्व, डेंसिटी, द्रव्यमान के लिए हम m और आयतन के लिए l, mq यानी kg मीटर क्यू या ml। 3 इन्वर्स घन के लिए, क्योंकि घन का बीमा क्यू में होता है। कोणीय वेग, रेखीय वेग, एक सीधी रेखा में जो गति होती है उसे रेखीय वेग कहते हैं, और उसके लिए जो त्रिज्या की आवश्यकता होती है वह उसके कहते हैं रेखीय वेग बटा में त्रिज्या। इसलिए कोणीय वेग बराबर हो गया रेखीय वेग बटा में त्रिज्या। रेखीय वेग के लिए मीटर प्रति सेकेंड और त्रिज्या के लिए m, तो इसका बीमा हो जाएगा सिर्फ t इन्वर्स। कार्य, बल बटा में बल गुणे विस्थापन, कार्य होगा तो kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर ml स्क्वायर t 2 इन्वर्स होगा इसका बीमा। कोणीय विस्थापन, चाप, वृत्त, ये वृत्त हो गया और इसके चारों ओर जो रेखाएं हैं उसे हम चाप कहते हैं। और चाप को हम कोणीय विस्थापन को हम रेडियन में लिखते हैं। इसकी रेडियन की कोई बीमा नहीं होती है। शक्ति, कार्य बटा में समय, जो हम कोई कार्य 1 घंटे में करते हैं तो किया गया कार्य 1 घंटा में, यानी 2 हम कार्य किए और 1 घंटा लगा तो हमारा कार्य करने की क्षमता होगी 2 वर्क पर आवर होगी। यह कार्य करने की दर हुआ। बल आघूर्ण, बल गुणे पूर्ण अक्ष के लंबवत तय की गई दूरी, यानी ये कोई बल है और मान लीजिए कोई व्यक्ति पृथ्वी के सतह के लंबवत यह कोई बोझ लेकर जा रहा है और यानी 5 मीटर दूरी तय किया, तो 5 मीटर दूरी तय करने में जो इसके द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया बल है उसे ही बल आघूर्ण के रूप में जाना जाएगा। इसका बीमा होगा न्यूटन। जो चलेगा इसके लिए दूरी बल लगाएगा न्यूटन, चलेगा उसके लिए m मीटर, इसका मात्रा हो जाएगा न्यूटन मीटर और बीमा होगा ml स्क्वायर t 2 इन्वर्स। ml स्क्वायर t 2 इन्वर्स होगा। शक्ति हो गया। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण किन्हीं 2 पिंडों के बीच में लगने वाली दूरी को के रूप में ज्ञात किया जाता है। इसमें बल लगता है तो बल हो गया बटा में बल गुणे दूरी बटा दूरी स्क्वायर बटा में द्रव्यमान का स्क्वायर, इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसका बीमा हम देखेंगे। मीटर के लिए m,
इन्वर्स। और दूरी है तो दूरी को हम एल से व्यक्त करते हैं, तो एल क्यू हो गया, एल क्यू हो गया। और द्रव्यमान के लिए टी, न्यूटन मीटर केजी इन्वर्स, मीटर इन्वर्स एल क्यू इंटू टी टू इन्वर्स। गुरुत्वीय विभव कार्य बटा में द्रव्यमान, कार्य का मात्रक होता है जूल, जूल, और द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी। तो इसका जूल के लिए एल स्क्वायर और कार्य टी टू इन्वर्स। यंग गुणांक के अनुदैर्ध्य, जो ध्वनि ऊर्जा होती है वह अनुदैर्ध्य गति करती है। जैसे अनुदैर्ध्य का प्रकार यह हो गया, अनुदैर्ध्य इस तरह ऊपर नीचे गति करती है। यह नीचे वाले जो पोर्शन होगा उसको हम गर्त कहते हैं, और यह ऊपर वाले पोर्शन को हम स्ट्रिंग कहते हैं, स्ट्रिंग। इसी के रूप में ध्वनि गति करती है। तो यंग गुणांक का मात्रक हो गया अनुदैर्ध्य बटा में अनुदैर्ध्य विकृति, यानी ये जो गति कर रहा है इस तरह से टेढ़े मेढ़े, इसके लिए न्यूटन, और जो इस पर विकृति हुआ है वो मीटर में हुआ है तो इसके न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, बीमा एम एल इन्वर्स टी टू इन्वर्स होगा। से वेग प्रवणता, वेग दूरी, वेग प्रवणता वेग बटा में दूरी, तो इसका प्रति सेकंड हो गया। वेग को हम मीटर में मापते हैं और दूरी को मीटर में, मीटर पर सेकेंड में दूरी को मापते हैं। तो मीटर मीटर कट गया और बच गया, तो यह प्रति सेकंड हो गया, यह टी इनवर्स बच गया। श्यानता गुणांक बल बटा में बल गुणे क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, एम एल इनवर्स टी वन इनवर्स होगा। प्लांक नियतांक ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, और विकृति का मात्रक होता है सेकंड, कितना विकृति हुआ समय में, तो जूल प्रति सेकंड। इसका बीमा होगा एम एल स्क्वायर टी वन इनवर्स। धारिता कैपेसिटी, आवेश, आवेश बटा में विभवांतर, आवेश विभवांतर दोनों को मिलाने से को हम कहते हैं फैराडे। फैराडे एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे और इन्होंने चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव की खोज किया था फैराडे ने। चुंबक का चालकता, चालकता एक बटा में प्रतिरोध होता है, यह ओम का नियम से लिया गया है प्रतिरोध। ओम का इसका मात्रक ओम होता है मीटर इनवर्स एल थ्री इनवर्स टी थ्री इनवर्स टी थ्री एक पावर टू। धारा घनत्व, विद्युत धारा, विद्युत धारा बटा में क्षेत्रफल, विद्युत धारा के लिए एम्पियर और क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा एम, इसमें मीटर नहीं है तो 0 एल टू इनवर्स टी 0 ए, आई के लिए धारा के लिए आई 1 होगा। धारा घनत्व के बाद फ्लक्स, इसे रो, ये पी के रूप में नहीं है, यह रो है,
रो बटा में रोटेशन पर एम्पियर एल, इसका मतलब होगा वेबर। इसका बीमा होगा एम एल स्क्वायर टी 2 इनवर्स आई 1 इनवर्स। बोर्ड रहता तो पूरा अच्छे से तरह से समझाते, लेकिन बोर्ड नहीं होने के कारण दिक्कत है। प्रतिरोधकता का सूत्र नहीं होता है, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है। ओम इस तरह से लिखा जाता है, इस ओम का सिंबल है, और मीटर हो गया ओम मीटर। इसका एम एल क्यू टी 3 इनवर्स आई 1 इनवर्स। गुप्त ऊष्मा का उष्मीय ऊर्जा बटा में द्रव्यमान। तो उष्मीय ऊर्जा के लिए जूल, जो उष्मीय ऊर्जा का मात्रा को जूल, और द्रव्यमान के लिए केजी। तो एल स्क्वायर टी 2 इनवर्स। कोणीय वेग जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड एम एल स्क्वायर टी 1 इनवर्स होगा। जड़त्व आघूर्ण के लिए द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण जो पथ की त्रिज्या होता है, जिस पथ पर परिभ्रमण करता है उसका त्रिज्या हम निकालेंगे। तो द्रव्यमान के लिए केजी, और त्रिज्या जो रोटेशन करता है उस मीटर में होता है, इसलिए मीटर स्क्वायर केजी मीटर स्क्वायर एम एल 2 इनवर्स हो गया। भार द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, जो हम वजन लेकर चलते हैं शरीर पर, उसका भार हमारे शरीर पर लगता है, और पृथ्वी के समतल जो हम बल लगाते हुए आगे बढ़ते हैं उसे गुरुत्वीय त्वरण। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा एम एल टी 2 इनवर्स। और याद करने का सिंपल फॉर्मूला है जो बीमा होता है। बीमा ग्रुप डी में 1 नंबर के लिए हमेशा पूछता है। चाल और वेग का बीमा होता है एल टी इनवर्स। भार और बल का एम एल टी 1 इनवर्स होता है। प्लांक नियतांक और कोणीय वेग का बीमा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। कोणीय वेग और वेग प्रवणता का टी इनवर्स सिर्फ होता है। संवेग और आवेग का एम एल टी 1 इनवर्स होता है। दाब, प्रतिबल, यंग प्रत्यक्षता गुणांक, आयतन प्रत्यक्षता गुणांक, अधीनता गुण, जितने भी गुणांक वाले आएंगे इनका बीमा नहीं होता है। कार्य, ऊर्जा, बल आघूर्ण के बीमा एम एल स्क्वायर टी 2 इनवर्स होता है। एम एल स्क्वायर टी 2 इनवर्स। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन गुणांक, विकृति, इसका बीमा नहीं होता है। जो दूरी को हम मापते हैं, न्यूनतम दूरी को कितना तक हम माप सकते हैं, इसके लिए मान दिया गया है। एक फर्मी या एक फेमटो में 10 के पावर -15 मीटर होता है। 10 के पावर -15 मीटर के करीब होता है। यह इतना छोटा होता है कि यह हम परमाणु के नाभिक इससे इतना ही होता है। 10 के पावर -15 एक परमाणु का नाभिक होता है। एक पी को 10 के पावर -12 होता है। 10 के पावर -12 एक एंगस्ट्राम। परमाणु जो होता है उसकी त्रिज्या, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या 10 के पावर -15, और पूरे परमाणु का त्रिज्या होता है 10 के पावर -10, या हम इसे 1 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं। 1 नैनो यानी 10 के पावर -9 मीटर। 1 माइक्रोमीटर 10 के पावर -6, या 0.001 mm। mm का मतलब मिलीमीटर होगा। प्रकाश वर्ष 9.467 × 10 के पावर 15 मीटर।
खगोलीय मात्रक 1.495 गुणे 10⁻11 मीटर होता है खगोलीय मात्रक, या हम इसे 1.5 गुणे 10⁻11 मीटर भी लिख सकते हैं। 1 पारसेक 3.083 गुणे 10⁻16 मीटर होता है, या 3.26 गुणे प्रकाश वर्ष लिखेंगे। प्रकाश वर्ष यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का प्रयोग दो ग्रहों या आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रकाश वर्ष लाइट प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष 1 लाइट ईयर बराबर 9.467 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। खगोलीय दूरी को जिसे इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाते हैं। यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी को खगोलीय दूरी के मापा जाता है। एक खगोलीय दूरी बराबर 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर होगा। पारसेक एक पारसेक वो दूरी का सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। पारसेक को दूरी की सबसे बड़ी इकाई मानते हैं। एक पारसेक 3.26 गुणे 10⁻16 मीटर होगा, या एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी 3.26 प्रकाश वर्ष 3.5 गुना करेंगे तो 1 पारसेक होगा। सार्थक मान जब हम किसी संख्या का 5 से ऊपर मान जो आएगा, किसी राशि को मापने के लिए जो हम उत्तम यथार्थ मान को अंतर्गत राशि व्यक्त करते हैं उसे सार्थक मान कहते हैं। जैसे 5.5 हो गया तो इसको हम लिख सकते हैं 0.6, यानी 4 हो गया 4.73 तो 0.5 ये हम लिख सकते हैं। इस पर जो क्वेश्चन बन रहा है इसको अब हम हल करते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर में विद्युत धारा को मापते हैं। शक्ति का SI इकाई होता है वाट। शक्ति का SI इकाई होता है वाट। दाब का SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को मापा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, जिसे लाइट ईयर को कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय दूरी कहते हैं। बल फोर्स की SI यूनिट होता है। बल का मात्रक होता है न्यूटन, जो आइजैक न्यूटन ने दिया था। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर यह दाब का मात्रक होता है। प्रतिरोधकता का SI मात्रक होता है ओम मीटर। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? बल और उत्क्षेप बल का एक ही है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में से किसका SI मात्रक है? त्वरण का। किसकी SI इकाई न्यूटन है? वजन और बल की SI इकाई सेम है। निम्न में से कौन सा तापमान
की SI इकाई है। तापमान को केल्विन में मापते हैं। दी गई भौतिक राशियों में से क्या उच्छेप राशि नहीं है? उच्छेप राशि नहीं है समय। उच्छेप जो सीधे ऊपर की ओर जिसमें दूरी हो, लंबाई हो, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फियर, यानी 1.01 व 10⁵ पास्कल को एटमॉस्फियर कहते हैं। कार्य का मात्रक होता है जूल, JOULE। जूल एक वैज्ञानिक था। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सम्मिलित नहीं है? डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं। अश्वशक्ति यह ऊर्जा का एक रूप है। समुद्री मील, जो समुद्र में जहाज चलते हो उसको मील में मापते हैं। और डॉप्सन ऊष्मा का इकाई नहीं है, ध्वनि का इकाई है। भार का SI इकाई है न्यूटन। भार और बल का मात्रक एक ही होता है न्यूटन। संवेग का इकाई है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड होगा। उद्योगों में शक्ति का इकाई है अश्वशक्ति। 3.6 × 10⁸ किलोवाट EHP का 1 किलोवाट घंटा होता है। यह ऊर्जा का सबसे बड़ा इकाई के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई नहीं है? सापेक्षिक घनत्व का इकाई नहीं होता है। प्रदीप्ति का माप निम्नलिखित में से प्रदीप्ति का उपयोग करके लक्स मीटर का मात्रक होता है। लक्स मीटर प्रदीप्ति का मात्रक लक्स मीटर होता है। आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड। एक न्यूटन में कितने दूरी हम तय करते हैं उसे आवेग कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? ऊर्जा कार्य की ऊर्जा और कार्य का इकाई समान होती है। सुमेलित करना है तो इसको थोड़ा आगे। त्वरण का बीमा होता है न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बल का होता है न्यूटन, कार्य का जूल और आवेश का न्यूटन सेकेंड। मिलाते हैं पहला का तीसरा न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर। पहला का तीसरा सिर्फ पहले में है। कोणीय विस्थापन का मात्रक है रेडियन में कोणीय विस्थापन को मापते हैं। और घन कोण विस्थापन को ST यानी रेडियन में मापते हैं। पारसेक 3.26 × 10⁻⁴ प्रकाश वर्ष होगा पारसेक के लिए। नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर। इसका उल्टा कर दिया है तो 10⁻⁹ है तो 1 में 10⁻⁹ हो जाएगा। P को 10⁻⁻15 या P को 10⁻⁻12 होगा। फेम2 10⁻⁻15। A2 10⁻⁻18 जूल न्यूटन मीटर होगा जूल का मात्रक। पारसेक PA पास्कल दाब का मात्रक होता है। क्षेत्रफल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसके दाब कहते हैं
कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ज्योति तीव्रता डी। पारसेक की इकाई है दूरी की। क्वेश्चन अब समाप्त हो गया।